देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बिहार के किसानों को इस दिवाली मिला डबल तोहफा, केंद्र के साथ राज्य सरकार ने भी जारी किए इतने करोड़ रुपए। पंजाब की मंडियों में 50 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीद, किसानों को सरकार ने की 7,307.93 करोड़ की अदायगी। केले में लगने वाले इस रोग से किसानों को मिलेगा छुटकारा, वैज्ञानिकों ने दी जरूरी सलाह। इस बार जहां पर दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खातों में डालकर उन्हें दिवाली का तोहफा दे दिया था, तो वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में किए गए एक ऐलान ने प्रदेश के किसानों को डबल गिफ्ट दे दिया है। जी हां, दरअसल अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि छठ पूजा से पहले इस वर्ष सूखे का सामना कर रहे प्रत्येक किसान परिवारों के खातों में 3500 रुपए की राशि भेज दी जाएगी। सीएम नीतीश ने कहा कि पहले चरण के 500 करोड़ रुपए जिले को भेजे जा चुके हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूखाग्रस्त राशि जारी करने से पहले सभी जिलों के डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक एक करके बात भी की है। इस दौरान सीएम ने जिलाधिकारियों से कहा कि छठ पूजा से पहले सभी किसान परिवारों के खातों में 3500 रुपए की राशि पहुंच जानी चाहिए। इससे जितने ज्यादा पैसे की जरूरत होगी सरकार देगी। फिलहाल वित्त मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। किसानों को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस साल भी बिहार में सूखे से किसान परेशान थे। राज्य भर में किए गए आकलन और समीक्षा के बाद 11 जिलों को सूखा प्रभावित पाया गया। 96 ब्लॉक केयर इन जिलों की 937 पंचायतों को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अभी हाल ही में चंडीगढ़ में राज्य सरकार के प्रशासनिक सचिवों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में किसानों के लिए कई जरूरी फैसले लेते हुए सीएम ने निर्देश दिए कि बिना किसी देरी के किसानों के अनाज की खरीद और ढुलाई की जाए। सीएम भगवंत मान ने इस बात पर संतोष भी जताया है कि राज्य भर की मंडियों में लगभग 50 लाख मीट्रिक टन धान की फसल आ चुकी है और किसानों को 7,307.93 करोड़ रुपए की अदायगी भी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को बिना किसी परेशानी की खरीद की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इसके अलावा इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को पराली को न जलाने को लेकर भी जागरूक किया जाना चाहिए। किसानों को इसके बुरे प्रभावों से अवगत करवा के इसकी रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करने की जरूरत है। इसके अलावा राज्य में सेवा केंद्रों के कामकाज का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन सेवा केंद्रों में दी जाने वाली सेवाओं के लिए अतिरिक्त वसूली संबंधित शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, भगवंत मान ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकारियों को जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की खुद पड़ताल करने के लिए भी कहा है। दोस्तों, केले की खेती के बारे में तो हम आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। केला एक ऐसी फसल है जिसकी खेती देश के लगभग हर राज्य के किसान कर सकते हैं, मगर केले में लगने वाले रोगों से बचाव और उनके उपचार के बारे में किसानों को जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। केले में लगने वाली मुख्य बीमारियों में से एक बीमारी का नाम शॉर्ट चॉकिंग यानी कि गला घुटन भी है। दरअसल केले के फल का गुच्छा सामान्य तरीके से ना निकलकर कभी कभी आभासी तने को फाड़ते हुए असामान्य तरीके से निकलते हुए दिखाई देता है और उससे ही थ्रोट चॉकिंग यानी कि गला घोटना कहते हैं। एक वरिष्ठ फल वैज्ञानिक ने बताया कि उत्तर भारत के केले में इस विकार की समस्या सबसे ज्यादा है। ये विकार भयावह रूप तब धारण कर लेता है जब केले की रोपाई बिहार और उत्तर प्रदेश में सितंबर महीने में या उसके बाद की जाती है। ये विकार बौनी प्रजाति के केलों में लंबी प्रजाति की तुलना में ज्यादा लगता है। इस बीमारी से बचने के लिए किसानों को केले की लंबी प्रजाति की किस्मों का चयन करना चाहिए जो चोक के प्रति कम संवेदनशील हो, जैसे अल्पान, चंपा, चीनी चंपा, मालभोग, कोठिया, बत्तीसा इत्यादि। साथ ही केले की रोपाई सही समय पर करें, खासतौर से गर्म शुष्क मौसम में पानी की कमी से बचने के लिए नियमित सिंचाई करें। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर।
बिहार सरकार जनता को कृषि के प्रति जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कने मार्ग से रबी महाअभियान 2022 का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने रबी महाअभियान प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर प्रदेश के हर जिले के लिए रवाना किया। ये रथें जिले के गांवों में घूम घूम कर किसानों को जागरूक करेंगे। साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में भी किसानों को जानकारी दी जाएगी। लंपी स्किन डिजीज का कहर अब भी बरकरार है। हालात ये हो गए हैं कि बीते दिन दिवाली के मौके पर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के करीब 22 गांवों के किसानों ने तंग आकर दिवाली तक नहीं मनाई। किसानों ने दिवाली न मनाने के कारण को बताते हुए कहा कि हमारे मवेशी इस डिजीज से पीड़ित हैं और हर दिन किसी न किसी पशु की मौत हो जाती है। ऐसे में हम दिवाली की खुशियां कैसे मना सकते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें उनसे पूरे देश में सभी राज्यों में समान रूप से कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम को लागू करने का आग्रह किया गया है। जानकारी के मुताबिक कृषि उपज को बचाने और किसानों को बेहतर राजस्व सुनिश्चित करने के लिए एपीएमसी अधिनियम तैयार और लागू किया गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी हाल ही में दिल्ली के किरण नादर म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कॉन्क्लेव में लगाए गए छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति और लोक कला पर केंद्रित स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की ओर से 9 देशों को राष्ट्रीय महोत्सव के लिए आमंत्रण पत्र भेजा गया है। ये सभी देश पहली बार रायपुर में अपनी प्रस्तुति देंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में आदिवासी जल, जंगल और जमीन का फैसला खुद लेंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के बेंगू क्षेत्र के गांव पाछुंदा में दीपावली पर पशुधन के रूप में सामूहिक बैलों की पूजा की परंपरा है। गांव पाछुंदा में प्रसिद्ध बैलों की दीपावली देखने लोग दूर दूर से आते हैं। इस बार ये पूजा 26 अक्टूबर को आयोजित की जाने वाली है। यहाँ बैलों की पूजा से पहले उन्हें नहलाया जाता है, मेहंदी लगाई जाती है, गले में रंग बिरंगे बेड़े और घुंघरू बांधे जाते हैं। पूजा से पहले घर पर बैलों को गुड़ मिठाई खिलाई जाएगी। बैल पूजा का उत्सव हर्षोल्लास से मनाया जाएगा और बाद में मंदिर पर अन्नकूट का प्रसाद भी वितरण किया जाता है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।